डॉक्टर वकारुल हसन ने आने वाले मेहमानों को देखा और सोफे से उठकर उन्हें वेलकम कहा। उसे चौकीदार ने इंटरकॉम पर इतला दी थी कि शुगरान से एक बूढ़ा शुगरानी और उसकी बीवी मुलाकात के लिए आए हैं। डॉक्टर वकारुल हसन को हैरत तो हुई थी कि वो पहले से वक्त तय किए बगैर मुलाकात के लिए आ गए हैं, मगर एक दोस्त मुल्क से आने वालों से ना मिलना भी उन्हें ज़ेब न देता था। वो यकीनन अपने सफारत खाने के तवस्सुत से आए थे, क्योंकि शुगरानी दूसरे ममालिक में अपने सफारत खाना से इजाज़त लेकर ही किसी अहम शख्सियत से मिलते थे। डॉक्टर वकारुल हसन ने इखलाकी मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़कर उधेड़ उम्र बूढ़े शुगरानी से मुसाफिया किया, जिसने चौकीदार को अपना नाम पांग चू बताया था। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मिस्टर पांग चू, डॉक्टर वकारुल हसन ने मुस्कुराते हुए कहा। पागल चू नहीं, प्रोफेसर पांग चू, शुगरानी बूढ़े ने मुसाफा करते हुए कहा। ओह, आप प्रोफेसर हैं? डॉक्टर वकारुल हसन ने चौंकते हुए कहा। यस डॉक्टर, और ये मेरी बेगम निकची हैं। हमें आपसे मुलाकात का बेहद शौक था, चुनांचे हमने अपने सफ़ीर से रब्ता कायम किया और उन्होंने हमें आपसे मिलने की इजाज़त दे दी। प्रोफेसर पांग चू ने मुस्कुराते हुए कहा। तशरीफ़ रखें प्रोफेसर, डॉक्टर वकारुल हसन ने सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा, और वो दोनों सोफे पर बैठे तो डॉक्टर वकारुल हसन भी बैठ गया। फिर उसने बेल बजाई और एक मुलाजिम के अंदर आने पर उसकी तरफ देखने लगा। प्रोफेसर, आप क्या पसंद करेंगे, ठंडा या गर्म? डॉक्टर वकारुल हसन ने मेहमानों से पूछा। कोई ज़हमत मत कीजिए, खाना हम वापसी पर होटल में खाएंगे, प्रोफेसर ने कहा। नहीं प्रोफेसर, आप हमारे मेहमान हैं, इसलिए खाना मेरे साथ ही खाइए, डॉक्टर वकारुल हसन ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर उसने मुलाजिम को खाना लगाने की हदायत की और मुलाजिम चला गया। डॉक्टर प्रोफेसर पांग चू से बातें करने लगा। 5 मिनट बाद वो तीनों ड्राइंग रूम में खाने की मेज पर खाना खाते हुए बातें कर रहे थे। प्रोफेसर, आपकी बेगम बहुत कम गो हैं, डॉक्टर वकारुल हसन ने निकची की तरफ देखते हुए कहा। जी हाँ, बहुत नक चढ़ी हैं बचपन से ही, इसलिए मेरी मदर इन लॉ ने उनका नाम नकची रखा था, प्रोफेसर ने कहा। आपकी मदर इन लॉ भी हैं? डॉक्टर वकारुल हसन ने प्रोफेसर पांग चू से पूछा तो नकची ने प्रोफेसर की तरफ गुस्से से देखा और फिर सर झुका दिया। क्यों नहीं? क्या आप समझते हैं कि हमारे मुल्क में सास ससुर की मर्जी के बगैर शादी की जाती है? नहीं डॉक्टर, शुगरान में तो रिश्तों के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। हमारे मुल्क की आबादी में लड़के कम और लड़कियां ज़्यादा हैं। लड़कियों की तादाद लड़कों से 3 गुना ज़्यादा है, उसके बावजूद लड़की वालों की हर बात मानना पड़ती है। वालिदैन लड़की ब्याहते हैं तो जहेज में लड़की की 2 बहनें भी दूल्हा को वसूल करनी पड़ती हैं, प्रोफेसर ने तफसील से बताया, और इस मर्तबा निकची के होंठों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट फैल गई। हैरत है, मैंने पहले तो ये बात नहीं सुनी, डॉक्टर वकारुल हसन ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरे भाई ने भी आपको नहीं बताई? प्रोफेसर ने हैरत से पूछा। आपके भाई? मैं समझा नहीं, डॉक्टर वकारुल हसन ने चौंकते हुए कहा। डॉक्टर चियांग, प्रोफेसर पांग चू ने कहा। ओह डॉक्टर चियांग, क्या वो आपके भाई हैं? डॉक्टर वकारुल हसन ने हैरत से आंखें फाड़ते हुए पूछा। जी हाँ, हम इकट्ठे रिसर्च करते हैं, प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या आप भी साइंसदान हैं? डॉक्टर वकारुल हसन को हैरत का एक और झटका लगा। जी हाँ, मगर मैं खुफिया रहकर काम करता हूं ताकि गैर मुल्की एजेंटों से बच कर रहूं। अब भी मैं खुफिया तौर पर सिर्फ आपसे मिलने आया हूं ताकि आपकी रिसर्च का नतीजा मालूम करके डॉक्टर चियांग को बता सकूं।
क्या आपने अपना काम मुकम्मल कर लिया है या अभी कुछ और वक्त लगेगा? प्रोफेसर ने पूछा। उसके बारे में मैंने 3-4 रोज पहले डॉक्टर चियांग को बता दिया था, डॉक्टर वकारुल हसन ने झिझकते हुए कहा। क्या आप मुझे बताना पसंद करेंगे? शायद डॉक्टर चियांग को आपका मैसेज मौसूल नहीं हुआ, प्रोफेसर ने कहा। ओह, ये कैसे मुमकिन है? मैंने उन्हें ईमेल भेजा था और उन्होंने मुझे जवाब भी दिया था, डॉक्टर वकारुल हसन ने चौंकते हुए कहा। ईमेल? प्रोफेसर पांगचू ने चौंककर डॉक्टर वकारुल हसन को घूरा और फिर सर झुकाकर कुछ सोचने लगा। क्यों? आप खामोश क्यों हो गए? क्या उन्होंने आपको नहीं बताया था? डॉक्टर वकारुल हसन ने उसे गौर से देखते हुए कहा। ओह सॉरी, मैं जरा वॉशरूम तक जाऊंगा। नकची, तुम तसल्ली से खाओ, प्रोफेसर ने यकदम उठते हुए कहा। मिसेस नकची, क्या वो वाकई प्रोफेसर पांगचू साइंसदान हैं? डॉक्टर वकारुल हसन ने नैपकिन से हाथ साफ करते हुए पूछा। जी हाँ, नकची ने खाने से हाथ खींचते हुए मुख्तसरन कहा और नैपकिन उठा लिया। प्रोफेसर को गए 4-5 मिनट गुजर गए थे। आइए ड्राइंग रूम में चलते हैं, चाय वहीं पियेंगे, डॉक्टर वकारुल हसन ने उठते हुए कहा तो नकची उठकर उसके साथ ड्राइंग रूम से निकल आई। डाइनिंग रूम से निकलकर वो दोनों ड्राइंग रूम में दाखिल हुए और सोफों पर बैठे ही थे कि प्रोफेसर पांगचू कमरे में दाखिल हुआ। सॉरी डॉक्टर, मुझसे भूल हो गई। ख्याल ही न रहा कि आप डॉक्टर हैं और मुझे वॉशरूम जाने की बजाय आपसे कोई दवा लेनी चाहिए थी। बहरहाल अभी दूसरे कमरे में चलकर मेरा चेकअप कीजिएगा, प्रोफेसर ने सोफे पर बैठते हुए माजरत भरे लहजे में कहा। तो डॉक्टर वकारुल हसन ने हैरत से प्रोफेसर की तरफ देखा, मगर कुछ कहने से पहले ही मेज पर रखे फोन की घंटी बजने लगी। हेलो, डॉक्टर वकारुल हसन बोल रहा हूँ, डॉक्टर वकारुल हसन ने रिसीवर उठाकर कहा, मगर दूसरी तरफ की आवाज सुनकर वो चौंक पड़ा। ओह, सर सुल्तान साहब कैसे मिजाज हैं? डॉक्टर वकारुल हसन ने दूसरी तरफ से बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा। जी हाँ। ओह, आपको कैसे पता चला उनका? डॉक्टर वकारुल हसन ने चौंकते हुए कहा और हैरत से प्रोफेसर और उसकी बेगम की तरफ देखा। फिर दूसरी तरफ से जवाब सुनकर उसकी आंखें हैरत से फैलती चली गईं। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।